तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई के अलावा मियां साहब को अपनी ही जमात में जारी दो मुख्तलिफ बयानियों की जंग को भी डील करना होगा। कानूनी चैलेंजेस से निपटना भी आसान ना होगा। साथ ही उनकी वापसी हुकूमत के लिए नया सियासी चैलेंज बन सकती है। और क्या होता है, आते भी हैं कि नहीं आते हैं? पहला सवाल तो ये है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिन्होंने दावा किया, जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रहा है कि मियां नवाज शरीफ सेहत ठीक होने पर आएंगे, या जब उनकी जान को खतरा नहीं होगा तब आएंगे, या जब उनके खिलाफ कायम नाजायज मुकदमात खत्म होंगे तब आएंगे। तो ये तो फिर ना होने वाली बात ही थी। अब आपने भरे मजमे में ये कह दिया है कि इस बात का इंतजार नहीं किया जाएगा कि वो कब आएंगे, वो इसी साल आएंगे। आपकी बात हुई है, आपको कुछ इशारा किया है, उन्होंने दिया है, या फिर पार्टी की तरफ से आप ये मौक़िफ़ दे रहे हैं, ये डिसाइड हो गया है ही इज़ गोइंग टू कम बैक दिस ईयर? हमारा मौक़िफ़, जमात का मौक़िफ़ आज भी वही है, मगर हालात हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। हालात हक़ाइक़ ये हैं कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत को जब जब ख़त्म किया गया ताकत के ज़ोर पर, मुल्क हर शोबे में पीछे गया। और इस दफ़ा तो हालत ये है कि चंद फ़ीसद लोगों के अलावा पूरी पाकिस्तानी कौम के हाथ जो हैं वो ज़मीन को लग गए हैं। अच्छा, चले इस बात पे बात करते हैं कि अगर आपकी बात ठीक है और नवाज शरीफ पाकिस्तान आने वाले हैं, तो हुकूमत तो ये क्रेडिट लेगी कि बरतानिया में वीज़ा ना मिलने पर मायूस होकर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी खत्म हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसपे बिल्कुल हुकूमत ये समझ सकती है कि उन्हीं के दबाव की वजह से वापस आ रहे हैं और जेल में डाल दिया जाएगा उनको एंड ऑल दैट। तो नवाज शरीफ की आमद का सियासी फ़ायदा हुकूमत को ज़्यादा नहीं मिलेगा? मतलब आप लोगों को तो इसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। देखें, बात सीधी सी है कि यहाँ सियासी फ़ायदे का या हुकूमत करने का सवाल नहीं है। मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ और कौम जानती है, जिस शख्स ने कौम व मुल्क की खातर अपनी हुकूमत गंवा ली, आइन कानून की बालादस्ती के लिए सज़ा काट ली, जिस शख्स ने अपनी बेटी को हाथ पकड़कर जेल जाना कबूल कर लिया मगर आइन कानून की बालादस्ती पर यकीन रखा, वो शख्स आज पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखते हुए भी क्या पाकिस्तान से बाहर रह सकता है? इसलिए ये मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए नवाज शरीफ कौम की क़यादत करने पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा मियां साहब, अब आपकी बातों से लगता है कि आप नवाज शरीफ की वापसी ज़रूरी समझते हैं। आपको क्या लगता है उनके आने से क्या फ़ायदा होगा? मुस्लिम लीग नून के बयानी की जो जंग है उससे पार्टी को तो नुकसान पहुंचा है, उसमें कुछ सेटलमेंट आएगी, वोटर सपोर्टर को हौसला मिलेगा, और ये जो बात की जाती है उनकी तरफ से कि जनाब ये भागे हुए हैं हुकूमत की तरफ से, और ज़ाहिर है उनके उस नैरेटिव का भी प्रॉब्ली ख़ात्मा हो सकता है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए पाकिस्तान की कौम की, रियासत पाकिस्तान की क़यादत के लिए चौथी बार पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो खैर खां हैं पाकिस्तान के, वो मुतहर्रक हो चुके हैं। और वो नवाज शरीफ को इस बात पर राज़ी कर रहे हैं कि चौथी दफ़ा वो पाकिस्तानी कौम की, रियासत की क़यादत के लिए राज़ी हो जाएं। वजह यह है कि इस भंवर से निकालने के लिए कोई तजर्बाकार रखने वाली क़यादत जो है, जिसको दुनिया भी मान रही हो, वो नवाज शरीफ के अलावा मौजूदा रजीम में कोई और नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक तल्लक है किसी डील का, तो मैं ये आपको वाज़िया कर दूँ कि जो निकालने वाले हैं, शायद उनका गुस्सा, मैं नहीं जानता कि ठंडा हुआ है या नहीं, मगर ये हर एक को अदराक हो चुका है कि हुआ गलत है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ़ साहब हमसे बात कर रहे थे। और अब अगर वो वापस आते भी हैं तो दोनों का मौक़िफ़ जो है ना वो सुनने वाला होगा। हुकूमत कहेगी कि उनको बंद गली में धकेल दिया था, ही डिडंट हैव एन ऑप्शन सो ही हैड टू कम बैक, और मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली यही कहेगी कि वो मुल्क की हालात देखकर इतने दिल बर्दाश्त हो गए कि वो वापस आ गए। आई नो कि मुझे कौन सी ज़्यादा अपील कर रही है। इट्स द फर्स्ट वन। आई थिंक ही रियली हैज़ नो ऑप्शन एनी मोर एंड ही हैज़ टू कम बैक।